हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 13, सरफेस एरिया, एरियाज एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर 12 और चैप्टर 13 जो है वो मेंसुरेशन बेस्ड चैप्टर है, जिनमें हम एरिया, पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर जो है वो काफ़ी कनेक्टेड है हमारी डेली लाइफ से भी, और जो प्रॉब्लम्स, जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। जब हम इस चैप्टर की डिटेल वीडियो बनाएंगे तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कनेक्ट करके हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी अप्रोचेज़ यूज़ होती हैं, कैसे कैसे हम लोग अप्रोच यूज़ करते हैं, सब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख रहे हैं, इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम पास में हैं। अभी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे आप लोग इस पर काम करेंगे, कौन कौन से इशू आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि 3 एक्सरसाइजेज हैं और बताने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर है वो है, सबसे पहली बात है आपका जो फिगर्स हैं, जो आपके शेप्स हैं, उनके फॉर्मूले। अगर आपको सारे सरफेस एरियाज़ और वॉल्यूम के जो फॉर्मूलेज हैं वो याद नहीं है तो सारे के सारे पहले फॉर्मूले आप लोग याद कीजिए। वो अगर आपको याद नहीं है या उसमें एक हल्की सी भी मिस्टेक हो गई, वहाँ पे आपने क्यूब की जगह पर अगर आपने स्क्वायर यूज़ कर लिया, तो आगे जितनी भी आप मेहनत करेंगे सारी बेकार है, क्योंकि आगे आप लोगों को ना मार्क्स मिलेंगे ना कुछ होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो है फॉर्मूले, वो आप लोगों को याद करने हैं। फॉर्मूले कैसे याद करने चाहिए, कितने, मतलब इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एग्ज़ाम टाइम पे कैसे करने चाहिए, इसके लिए मैं एक एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी की वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लोग अपने फॉर्मूले जो है वो याद कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में उसमें बात करेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ उसके बारे में बात करने गए तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हम सिर्फ चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने इस चैप्टर में देखा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है फॉर्मूले। सब कुछ छोड़ के पहले फॉर्मूले याद करने हैं, एक भी फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अभी के लिए एक छोटी सी टिप दे देता हूँ कि आप लोग उन्हें बस फ्रिक्वेंटली पढ़ते रहिए। याद ऐसे नहीं करना है कि आप लोग रटे जा रहे हैं। रटना वटना कुछ नहीं है। सिंपली आप क्वेश्चन एक पेपर शीट के ऊपर अपने सारे फॉर्मूले लिख कर रखिए। सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आप लोगों को टाइम मिला, 5 मिनट 10 मिनट, आप लोगों को एक बार सिर्फ नाम के साथ सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया सॉरी 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 सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो सकता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो सकता है, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो सकता है। आपको बस ऐसे एक बार उसे पढ़ना है कि उसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, ऐसे बोलकर, बस इतना सा। इतना भी आप लोग करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग को चीज़ें याद रहती हैं। आप लोग जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको फॉर्मूला जो है वो याद रहेगा। एग्ज़ाम तक आप इसे फॉलो कीजिए, एग्ज़ाम तक आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। 13.1 जो एक्सरसाइज है उसमें सरफेस एरिया के जो क्वेश्चन हैं वो दिए हुए हैं, कैसे हम लोग सरफेस एरिया फाइंड करने वाले हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं काफ़ी क्यूरियस हो रहा हूँ बताने के लिए कि कैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम सेपरेट हैं, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन वही, इसमें हम वीडियो में वो सब चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते। तो क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन जो 1 है उसके अंदर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखिए 13.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ में फिगर गिवन है, कुछ में नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिकली एज्यूम करना है, थोड़ा इमेजिन करना है कि वो फिगर ऐसी रही होगी, वो शेप ऐसी रही होगी, या क्वेश्चन में वो ये करना चाह रहा है, ये बनाना चाह रहा है। आप थोड़ा सा एज्यूम करेंगे तो आप फिर लिंक कर पाएंगे उस चीज़ को कि मुझे इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। आपको आइडिया मिल पाएगा, और आइडिया एक बार हो गया फिर आप क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों को यहाँ पर कवर्ड सरफेस एरिया यूज़ करना है, या टोटल सरफेस एरिया यूज़ करना है, या वॉल्यूम यूज़ करना है, कि क्या यूज़ करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। दो चीज़ों को प्लस करके यहाँ पे फॉर्म बन रही है या माइनस करके बन रही है, वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इमेजिनेशन ज़रूरी है। देखिए 3D फिगर्स भी इसके अंदर आएंगी। 3D हम पेपर पे इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते, ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन थोड़ा इमेजिन करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप अच्छा है, इमेजिन करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। फिगर तो आप लोगों को ड्रॉ करनी ही है, वो ड्रॉ करने के बाद एक बार इमेजिन ज़रूर करना सिचुएशन को
कि यहाँ पर ये फिगर हम यूज़ कर रहे हैं, ये पोर्शन चीज़ें आ रही हैं और मैं इसे कैसे करने वाला हूँ। जो चैप्टर हमने पहले कवर किए थे उनमें भी मैंने एक अप्रोच के बारे में बात की थी, उसी की बात मैं यहाँ भी करूँगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये क्लियर हो गया कि इसकी ये फिगर है, हमें ये करना है और ये चीज़ फाइंड करनी है। उसके बाद में हम एक अप्रोच लिखते हैं क्वेश्चन की, मुझे ये करना है। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास दो फिगर हैं, एक सिलेंडर और एक उसके ऊपर जो है कोन रखा हुआ है। तो सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम मुझे निकालना था, टोटल फिगर का वॉल्यूम मुझे निकालना था, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ये अप्रोच हो, ठीक है। सो अप्रोच आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अप्रोच क्लियर होने के बाद आप लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर अप्रोच क्लियर हो गई, फॉर्मूला आपको याद है, उसके बाद में बचता है कैलकुलेशन वर्क। उसके लिए हमें प्रैक्टिस काफ़ी करनी होती है, लेकिन ये है कि अगर आप जो स्टार्टिंग का फेज़ है वो क्लियर कर लेते हैं, सो फिर कैलकुलेशन वर्क बचता है, जिसकी प्रैक्टिस हम पीछे भी करते आ रहे हैं। सो फिर आप लोग आगे मूव कर सकते हैं और आपके जो है ना मार्क्स जो है वो भी मिलने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को अप्रोच लिखने के, फिगर ड्रॉ करने के भी मार्क्स मिलते हैं। सो अप्रोच और जो फॉर्मूला है वो आपको याद होगा, तो उसके बाद में कैलकुलेशन वर्क है, जिसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली। और मैं बताऊंगा कि किन किन क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करना है, तो उसमें आपकी अप्रोच की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, सभी क्वेश्चन में आप लोगों को अप्रोचेस लिखनी है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे आप स्किप कर सकते हैं या सिर्फ पढ़कर ही छोड़ सकते हैं कि मैं ये करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अप्रोच लिखने में कुछ भी नहीं लगने वाला, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है और सिर्फ लिखना है कि हाँ मुझे इसका और इसका वॉल्यूम प्लस करना है। एक बार ये वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा अपनी नोटबुक से या किसी भी चीज़ से जहाँ से आप लोगों ने पहले प्रिपेयर किया है, आपके पास नोट्स या कुछ होगा कि हाँ इस क्वेश्चन की मेरी अप्रोच ठीक है। इतना वेरीफाई करना काफ़ी है और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। लिखना और सिर्फ उसे देखकर बोलना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो मैथ्स में लिखकर प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, मैं मानता हूँ। और हम कई सारे क्वेश्चन में सिर्फ लिख कर ही देख रहे हैं, सिर्फ लिखना है और छोड़ना है, वो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि उसकी अप्रोच आप लोगों को क्लियर है। और दूसरा रीज़न ये है कि टाइम थोड़ा कम है, हम सारी चीज़ों को सोल्व नहीं कर सकते, सबकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसीलिए हम सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो 13.1 के अंदर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की पहले उन्हें रीड करके अप्रोच ज़रूर लिखनी है। अप्रोच लिखने के बाद में फिर अब कैलकुलेशन वर्क बचता है। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा वो मैं देख लूँगा, वीडियो पीडीएफ के अंदर भी मेंशन करूँगा तब कि किस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत है, कैलकुलेशन एरर आने के चांसेस हैं, तो मैं बताऊँगा कि आप उस क्वेश्चन को प्लीज़ कंप्लीट सोल्व कीजिएगा। तो प्लीज़ वो वीडियो पीडीएफ ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि क्वेश्चन को डिसाइड करने में कि कौन सा क्वेश्चन आपको कंप्लीट सोल्व करना चाहिए। सो यहाँ जो क्वेश्चंस हैं सभी में आप लोगों को अप्रोचेस लिखनी है और उसके बाद में फिर आपको आगे क्वेश्चन करना है। अच्छा, अप्रोच के बारे में मैं एक पीडीएफ में भी मेंशन करूँगा आपको कि क्वेश्चन को करने के बाद में आप अप्रोच लिखेंगे कैसे, पूरा वो बताना कैसे है। मैं एक वहाँ पर आपको सैम्पल क्वेश्चन ज़रूर दूंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया रहे कि क्वेश्चन को रीड करने के बाद में आपको कैसे उसकी अप्रोच लिखनी है, और आप लोग प्रैक्टिस में उस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि इससे पहले जो हम वॉल्यूम पढ़ते थे वो किसी एक पर्टिकुलर फिगर का ही होता था, पर्टिकुलर शेप का होता था। जैसे हमने क्लास 9th में भी आप लोगों ने करा होगा, चैप्टर 13 था, उसमें भी हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करते थे। वैसे ही इसमें है, इसमें भी हम लोग वही करने वाले हैं। बट यहाँ पर क्या होगा कि फिगर्स जो है वो कंबाइन होंगी, मतलब दो फिगर्स एक साथ हो सकती हैं और उसमें वॉल्यूम हमसे पूछा जा सकता है। सो कभी हमें जो है वो प्लस करना होता है, कभी माइनस करना होता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या है। सो आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर ये देखिएगा, जब दो चीज़ें मतलब इकट्ठी हो रही हैं, जुड़ रही हैं, सो दोनों का वॉल्यूम मिलकर जो हो मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। लेकिन अगर एक चीज़ में से मैंने किसी चीज़ को स्कूप आउट कर लिया है या किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को डिप कर दिया है, ठीक है, वो उसमें कुछ सरफेस कवर कर लिया है, तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसके अंदर ऐसे, और जिनके बारे में अच्छे से डिस्कस करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी टाइम कम है इसलिए हम नहीं कर सकते, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ। जो 13.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आप लोगों को अप्रोच लिखनी है और कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन है। तो सिर्फ अप्रोच लिखेंगे तो काफ़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोगों को अप्रोच लिखनी है, उसे पढ़कर एक फिगर बनानी है
उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करने की ज़रूरत है। इसमें कैलकुलेशन एरर बहुत ज़्यादा आती है। जिन बच्चों की कैलकुलेशन में मिस्टेक्स रहती हैं उन बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, नंबर्स काफ़ी होते हैं। सो एरर आने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। सो बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने वाला है। भले ही आप लोग मतलब इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे भी दें, वो आपके लिए अच्छा भी है। आप लोग दोगे तो आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव, मतलब आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी और आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो अगर टाइम ज़्यादा लग भी जाए तो कोई ऐसी इश्यू नहीं है। ये चैप्टर टाइम कंज्यूमिंग है और इसका जो क्वेश्चन होगा पेपर में वो भी टाइम कंज्यूम करेगा, बट ये है स्किप करने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यूज़फुल चैप्टर है, ठीक है, डेली लाइफ से कनेक्टेड रिलेटेड भी है, सो आप लोगों को करना ज़रूर है। स्किप मत कीजिएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप लोग इसे बिल्कुल छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सिंपल सी अप्रोच है, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इतनी नीड नहीं होगी इतनी कंप्लीट सोल्व करने की, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक क्यूबॉइड है हमारे पास और क्यूबॉइड में से उसने जो है कॉन्स स्कूप आउट किए हुए हैं। तो सिंपल क्लियर है कि क्यूबॉइड में से जो है 4 कॉन्स का वॉल्यूम माइनस करना है। इस एक्सरसाइज में अगर आप अप्रोच भी लिखते हैं तो चल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन अगर आप लोगों की अच्छी है तो आप लोग सिर्फ अप्रोच लिखकर आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, मिस्टेक्स यूजुअली होती रहती हैं, उन्हें कंप्लीट सोल्व करना है ये चैप्टर, मतलब ये एक्सरसाइज। क्वेश्चंस मैं ज़रूर बताऊंगा कि कौन कौन से कंप्लीट करने हैं, बट अप्रोच के बाद कोशिश कीजिए कि जितने क्वेश्चन वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना टाइम है, कोशिश कीजिए कि आप लोग पूरे कर लें, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लें अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है। अदरवाइज जो नॉर्मली 10th क्लास में जो कैलकुलेशन होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करने हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगा, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो सेव हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 यहाँ पर आप लोगों को अप्रोच लिखनी है सिंपल, और कैलकुलेशन ही करनी है, कैलकुलेशन वर्क है पूरा। अप्रोच भी इतनी मुश्किल नहीं है, कुछ चीज़ें कंबाइन की हुई हैं, कंबाइन करने के बाद में जो है वॉल्यूम प्लस या माइनस होगा वो देखना है और उसके बाद में कैलकुलेशन वर्क करना है। पाई की वैल्यू ज़रूर नोटिस में रखिएगा, मतलब ध्यान में रखिएगा। अगर वहाँ मेंशन है तो आप 3.14 ही यूज़ करना, वरना आंसर वेरी करेगा और आपके मार्क्स भी कट सकते हैं उस चीज़ के, क्योंकि अगर वो मेंशन करता है कोई भी वैल्यू, किसी क्वेश्चन में जो है √3 की वैल्यू मेंशन होती है, तो आपको √3 की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। आप लोग उसमें उसमें उसका जो आंसर है वो √3 में नहीं छोड़ सकते। सो यहाँ भी पाई की वैल्यू को ध्यान में रखना, 3.14 है तो आपको वही यूज़ करनी है। और इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी आप लोगों को अप्रोच ही लिखनी है, 7 और 8 जी। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही, आप लोगों को अप्रोच लिखनी है और कुछ क्वेश्चंस में कंप्लीट कैलकुलेशन करने की नीड होगी जहां एरर यूजुअली देखने को मिलती है बच्चों की, जो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। सो मैं वो क्वेश्चन ज़रूर मेंशन करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, 13.3। 13.3 जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे कुछ एरियाज़ के होंगे, कुछ वॉल्यूम के होंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं मतलब इतने हैं कि मैं हर 2 या 3 क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बना सकता हूँ सेपरेट, इतना डिटेल में बताने लायक क्वेश्चन है। अभी शॉर्ट में बताना पड़ रहा है क्योंकि सिर्फ हम रिवीजन टिप्स देख रहे हैं। सो इसके अंदर आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर एक तो फिगर आप लोग ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के साथ साथ फिगर करने के बाद में दूसरी जो चीज़ है वो ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अप्रोच उस फिगर से अच्छे से कनेक्टेड हो, आप लोगों को क्लियर हो कि जैसे अगर हम कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें 2 वॉल्यूम्स को इक्वल रखना होता है। सो 2 वॉल्यूम अगर हम इक्वल रखने वाले हैं तो उस फिगर के अकॉर्डिंग वो कैसे इक्वल होंगे वो ज़रूर ध्यान रखना है। इसमें अभी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं तो हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे वॉल्यूम की सर बात कर रहे हैं या कैसे हमें वो इक्वल रखना है। वो अप्रोच के बारे में है बेटा। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस दिस इज मेल्टेड टू फॉर्म एंड रिकास्ट इनटू अ शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक स्पेयर को मेल्ट करके हमने रिकास्ट किया है एक सिलेंडर। जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ हम एक स्पेयर को मेल्ट करके हम एक जो है सिलेंडर फॉर्म कर रहे हैं। सो जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करके चलते हैं तो क्या होता है, एक मतलब जो वॉल्यूम होता है वो बनता है, मतलब वॉल्यूम जो होता है दोनों फिगर का वो सेम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है। सो सिंपल सी अप्रोच ये ब्रेन में रखनी है, ये माइंड में रखनी है कि
स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के। बस इतनी सी बात है। अब वहाँ पर जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू गिवन नहीं है उसे छोड़ देना है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सो आप लोग पहले फिगर ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं। इसमें फिगर क्या करेंगे, फिगर आप लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं इसमें कि आप लोग एक सिलेंडर बनाएंगे और एक यहाँ पर सर्कल बनाएंगे। एक आप लोग सर्कल बना सकते हैं और एक सेकेंड सॉरी, एक आप लोग सर्कल बना सकते हैं और एक यहाँ पर आप लोग सिलेंडर बना सकते हैं कि सिलेंडर और वॉल्यूम, सिलेंडर और इसका स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों के फॉर्मूलाज आप लिखोगे इक्वल में रखने के बाद में जो जो वैल्यूज़ यहाँ पर आपको गिवन है वो वैल्यूज़ आप पुट करोगे और उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन जो है वो अच्छी है, आप लोग यूजुअली मिस्टेक नहीं करते हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ऐसी कुछ कैलकुलेशन है नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इस चैप्टर में आप लोगों को कहूँगा, बच्चे क्या करते हैं कि जब हमें जो मतलब एक दो से ज़्यादा शेप्स होती हैं या मतलब एक से ज़्यादा शेप हमें किसी क्वेश्चन में कंबाइन करनी होती हैं, प्लस या माइनस करना होता है वॉल्यूम को या सरफेस एरिया को, तो बच्चे क्या करते हैं सारे पार्ट्स को ना अलग अलग सोल्व करते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे सिलेंडर के कौन का एरिया, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम जो है वो माइनस करना है। जो बच्चे क्या कर रहे हैं कि पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, फिर कौन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, फिर दोनों को माइनस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। इसके अंदर एक तो टाइम हद से ज़्यादा कंज्यूम होगा, दूसरा मिस्टेक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप लोग क्या करोगे, पहले दोनों के फॉर्मूले लिखोगे, बीच में माइनस का साइन यूज़ करोगे और कॉमन जो मेथड होता है, कॉमन लेकर जो हम सोल्व करते हैं वो मेथड आप लोग यूज़ करोगे। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा और मिस्टेक के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। काफ़ी कम टाइम लगने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग अलग अलग सोल्व मत कीजिएगा। आप लोगों को वहाँ पर दोनों को साथ में लेना है और कॉमन लेकर फिर सोल्व करना है। आप लोग करके देखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब हम डिटेल वीडियो बनाएंगे तो बताऊंगा कि कॉमन ले कैसे लेते हैं और कैसे मतलब उस चीज़ को हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को वो चीज़ नहीं आती, उसमें इशू है कि कॉमन लेना ही नहीं आता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा शॉर्ट में, ताकि उसे आइडिया हो जाए कि कॉमन लेने का बेनिफिट क्या है और कैसे हम कॉमन लेकर क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। सो चलिए मूव करते हैं अब आगे क्वेश्चन जो है। आगे के जो क्वेश्चन है इनमें भी अब कोई खास डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसे ही है। एक जैसे से मेरा मतलब है कि करना एक जैसे ही है, ठीक है। वही मेथड है कि पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर फिगर बनाएंगे, उसके बाद में उसे सोल्व करना है। अप्रोच ज़रूर लिखनी है। अप्रोच लिखने के बाद में जो कैलकुलेशन वर्क है, अगर आपको सिंपल लग रहा है, कोई ऐसा डेसिमल नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, सो आप लोग एक या दो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। कोई भी क्वेश्चन स्किप करने लायक इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 4। दोनों की अप्रोच सेम है, थोड़ा मतलब मिलते जुलते ही क्वेश्चन है। दोनों में एक वेल है, वहाँ से जो अर्थ डिग आउट हुई है वो बाहर हमने मतलब उससे कुछ बनाया है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है। इसके लिए आप कोई 3D फिगर जो है वो इमेजिन कीजिए, जिसमें इस तरह की सिचुएशन बने कि जब हम एक वेल जो है डिग कर रहे हैं और उसकी जो अर्थ होगी, जो मिट्टी है उससे हम निकालेंगे, उसको उसी के बाहर राउंड शेप में लगा रहे हैं, तो कैसी फिगर बनेगी। वो बनाकर आप लोग ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को एक बार समझ आ गया, आपने एक बार इमेजिन कर लेना वो फिगर, तो आप लोग बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। बस इमेजिनेशन का ही प्रॉब्लम होती है, अगर आपने ठीक से इमेजिन कर लिया तो इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी सिंपल है, ठीक है। वॉल्यूम जब भी देखना, इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं या किसी चीज़ में से कोई चीज़ निकाल कर हम कहीं और रखते हैं, तो जो वॉल्यूम वहाँ से निकला, जो मतलब जो चीज़ हमने वहाँ से निकाली उसका वॉल्यूम और जो बाहर बनाया उसका वॉल्यूम इक्वल होता है। ये एक बेसिक अप्रोच है, इसमें जो हम फॉलो करते हैं हर क्वेश्चन में, वो आपको यहाँ भी फॉलो करनी है। और बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा मुश्किल जैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इमेजिन करने की ज़रूरत है। बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैलकुलेशन वर्क थोड़ा कम है, इसलिए आप अप्रोच ज़रूर क्लियर कीजिएगा। कैलकुलेशन अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर
आप मतलब मिस्टेक्स आपसे काफ़ी कम होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फिगर बनाइएगा, फिगर बनाने के बाद में फिर ये देखिएगा कि कौन सा फॉर्मूला और कौन सी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन की अप्रोच मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करूँगा। वहाँ पर एक ना हमें नंबर लेट करना होता है जब भी हमें ये फाइंड करना हो, जैसे नंबर ऑफ सच कॉन्स यहाँ पे हमें फाइंड करना है, या कुछ भी चीज़ जिसमें हमें ये डिसाइडेड नहीं है कि कितनी इसकी यूनिट्स चाहिए। तो जब भी मैं यूनिट्स की बात करता हूँ तो वहाँ पर हमें कोई यूनिट का नंबर हमें लेट करना है, सपोज एक्स या कुछ भी आपने लेट कर लिया, वाई जेड कुछ भी, कि हमें इतनी यूनिट्स चाहिए। वो यूनिट्स लेनी ज़रूरी है क्योंकि इक्वेशन तभी बैलेंस होगी, आपने जो अप्रोच लिया वो तभी बैलेंस्ड होगी जब आप वहाँ पर वो नंबर जो है वो लेंगे। ठीक है, इसकी मैं अप्रोच वहाँ पर मेंशन करूँगा और थोड़ा सा वहाँ पर बताऊँगा कि हमने वो वहाँ पर एक्स जो है वो क्यों लिया है। तो प्लीज़ वो पीडीएफ ज़रूर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखिए कॉइन्स रखे हुए हैं। अब बच्चे को कई बार कन्फ्यूजन ये होती है कि कॉइन हम रखेंगे तो एक जो सिंगल कॉइन है वो किस शेप में होगा। देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप ये सोचिए कि कॉइन के ऊपर अगर हम कॉइन रखते जाएंगे तो जो फिगर हमारे पास बनेगी वो क्या होगी, वो होगी सिलेंडर। ठीक है, सो अगर मैं सारे कॉइन हटा दूँ, मतलब एक सिंगल कॉइन भी मेरे पास है तो वो भी क्या है, सिलेंडर ही है। ठीक है, एक सिंगल कॉइन भी सिलेंडर ही होता है, भले ही उसकी जो हाइट होती है, जो हाइट होती है वो काफ़ी कम होती है, बट वो फिगर जो है वो सिलेंडर की ही होगी। सो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मेल्ट किया हुआ है तो वही यहाँ जितने कॉइन्स होंगे उसका वॉल्यूम जो है इक्वल टू में हमें दूसरे जो हमने क्या बनाया है, क्यूबॉइड बनाया है, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल रखना है। जो कॉइन्स हमें वो पता नहीं है तो हम लेट कर लेंगे x नंबर ऑफ कॉइन्स या y नंबर ऑफ कॉइन्स वी नीड टू टेक टू मेक दिस क्यूबॉइड। सो हम क्या करने वाले हैं, n मल्टीप्लाई या x मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ। अब ये डिटेल वीडियो नहीं है, वरना मैं पूरा अच्छे से लिखकर आप लोगों को समझाता। ये सिर्फ शॉर्ट वीडियो हम लोग बना रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, बट स्टिल इसके लिए मैं बता देता हूँ। इसके लिए हम लोग लेने वाले हैं x मल्टीप्लाई, यहाँ होगा वॉल्यूम ऑफ, हमने क्या लिए हैं, कॉइन्स, तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन हमने जो है वॉल्यूम लेना है कॉइन का। ठीक है, x मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉइन और इक्वल टू में क्या होगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आप लोगों को पता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। सो वो आप लोगों को यहाँ पर लेना है। ठीक है, ये x हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें कितने कॉइन्स चाहिए ये क्यूबॉइड बनाने के लिए, इसलिए हम लोग लेट करते हैं x, उसके साथ में वॉल्यूम ऑफ कॉइन लेते हैं और फिर इक्वल टू में जो चीज़ हमने फिगर रिकास्ट की है, दोबारा बनाई है, उसको मेल्ट करके वो इक्वल टू में आ जाती है। जो वैल्यूज़ पता होंगी वो रख देंगे, जो नहीं पता है वो, मतलब जो x है जो हमें नहीं पता है यहाँ पर कितने कॉइन्स चाहिए, वो इससे हम इजीली फाइंड कर लेंगे। सो कोई इशू नहीं आएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है एक सिलिंड्रिकल बकेट है। सिंपल क्वेश्चन है, अप्रोच लिखनी है। अगर आप अप्रोच भी लिखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि फाइंड क्या करना है और कैसे करना है। सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और वैल्यूज़ भी सिंपल है। सो सिंपली जो है कट करके आंसर आ सकता है, तो कंप्लीट सोल्व करने की आई थिंक नीड नहीं होगी आपको। अगर आपका चैप्टर आपने पहले थोड़े से भी अगर अच्छे तरीके से किया होगा तो सफिशेंट होगा सिर्फ अप्रोच लिखना। 8 और 9 दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ये वाटर मतलब फ्लो और स्पीड के जो क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। 101% इन्हें कंप्लीट सोल्व कीजिए। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ये आते ही हैं या आना ही है, कुछ भी है, बट ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ठीक है, मानता हूँ मैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रखे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, इनको स्किप नहीं करना है। अप्रोच लिखने के बाद इसमें जो टाइम होता है, ठीक है, स्पीड के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड से हमें उस फिगर की लेंथ मिलती है, उसकी हाइट मिलती है। ठीक है, कि उसकी लेंथ या हाइट कितनी रही होगी वो हम उसकी स्पीड से ही आइडिया ले पाते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही बता पाऊँगा, क्योंकि अगर वो पूरा बताने गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है फ्रस्टम ऑफ कॉन। ये आप लोगों का डिलीटेड पोर्शन में है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम इसे रिवाइज किया होगा तो आपके टीचर ने इसे एक बार ज़रूर बताया होगा, क्योंकि जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है, तो आप लोगों को आइडिया तो होना चाहिए। अब इस वीडियो में तो मैं